Amen. Praise the Lord. Greetings to you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. Welcome to the new class. So, we are gathered here to learn from the Word of God. Professor Rob Darling is with us. Let's open our Bible and let's start our today's class. सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के बाइबल अध्ययन में आप सबको स्वागत करते हैं। प्रभु के दास पास्टर रॉब हमारे बीच में है। सब अपनी बाइबल निकालेंगे। हम प्रभु के दास को पूरे दिल के साथ स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सर। Thank you. We are continuing our study of Genesis chapters 1, 2, and 3 today. So if you have your Bibles, let's turn to Genesis 2. हम लोग जो वचन में से सीख रहे थे उत्पत्ति की किताब, उसका 1 से 3 तक की उत्पत्ति की किताब 1 से 3 तक की जो अध्याय है उसमें से हम पढ़ रहे थे। तो हम दूसरा अध्याय का जो स्टडी किए थे उससे हम आगे जाएंगे। And I want to remind you that so much of what we're learning in Genesis chapters 1, 2, and 3 is fundamental to understanding the rest of the Christian story. मैं आप लोगों को एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जो सीख रहे हैं उत्पत्ति के पुस्तक 1, 2, 3 अध्याय से, वो हमारी मसीही इतिहास का फंडामेंटल्स है, यानी की बातें हैं जिसको हम सीख रहे हैं। In order to understand the purpose of the church and of God's people, we need to understand what Adam and Eve were called to do or created to do. हम लोगों को कलीसिया की या प्रभु की राज्य की उद्देश्य क्या है, हम प्रभु के लोगों के बारे में परमेश्वर के उद्देश्य क्या है, उसको समझने के लिए आदम और हव्वा को एदन बगीचा में किस काम के लिए बुलाया गया था और वो क्या करते थे, उसको समझना बहुत जरूरी है। So let's review just a little bit before we jump into chapter 2 some more. हम लोग दूसरे अध्याय के अंदर में और गहराई से जाने के पहले हम कुछ और बात को सीखेंगे। We discussed that in Genesis chapter 1, it describes God as creating the world by establishing order. हम लोगों ने सीखा था कि उत्पत्ति के पहला अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि किया है, जहां पर कोई क्रम नहीं था, वहां पर परमेश्वर एक नया क्रम ला रहे थे। In Genesis chapter 1, verses 1 and 2, it says the world was chaotic in a watery ocean of chaos. और उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय का 1 और दूसरा आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां से हमें एक बात पता चलते है कि वहां पर गहरे जल था, उसके ऊपर अंधियारा था और बहुत प्रकार की हलचल मची हुई एक दुनिया थी। And so God begins his creation by separating the water above from the water below. और वहां पर परमेश्वर अपनी सृष्टि किया है, वहां पे परमेश्वर ने आकाश वितान के ऊपर में और नीचे पानी को 2 हिस्सा में बांट दिया है। And now by separating the water above and the water below, he makes the sky in the middle where life can exist, the birds of the air can exist. यहाँ जहां पर पानी पूरा भरा पड़ा था, वहां पर परमेश्वर ने आकाश वितान को बना करके परमेश्वर ऊपर और नीचे की पानी को दोनों को 2 हिस्सा में बांट दिया और उस जो बीच में जो वितान बनाया था उसको परमेश्वर आसमान बनाया। उसमें आसमान इसलिए बनाया गया जहां पर जीव जंतु अच्छी तरह से जी सके। And then on the third day it says that God separated the water from side to side and dry land appeared. और तीसरा दिन में परमेश्वर ने उसी जो धरती में जो पानी था उसको 2 हिस्सा में अलग किया, इधर से उधर ऐसे अलग किया जिससे सूखी भूमि दिखाई दे। And so now God has fashioned a place where the fish can live in the sea and the land animals can live on the land. और यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि समुद्र बनाया या एक जगह पर जल को एक जगह पर इकट्ठा होने दिया जहां पर समुद्र की सारी मछलियां और जीव जंतु वास करे और सूखी भूमि दिखाई दिया जहां पर सूखी धरती पर जो रहने वाले हर एक जीव जंतु रह सके। Now the biblical creation story is actually very similar to many ancient Near Eastern creation stories. जब हम देखते तो पुराने पाश्चात्य देश में जो क्रिएशन या सृष्टि की कहानियां जो इतिहास में चलते आ रहे हैं, उन सारे कहानियों को देखते समय उत्पत्ति की जो सृष्टि जो बाइबल में बताया गया है उसमें किसी किसी प्रकार की समानताएं दिखाई देती है। But there's one really important difference that makes Christianity very distinct. लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ा
फर्क दिखाई देती है जो मसीहत को इन सारी बातों से अलग करती है। In the ancient stories in the creation stories of the ancient world, the God of the creation had to slay a dragon. And in other words, creation was established through violence. जहां पर प्राचीन काल की जितनी भी सृष्टि की कहानियां इतिहास में दिखाई देती है, उन सारी कहानियों में इस प्रकार दिया गया है कि वहां पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जिसको काट करके हिंसा कर करके एक नया जो हलचल वहां थे वो सारे खत्म करके एक नया भूमि या धरती का सृष्टि किया गया है। In the Genesis story, however, there's no dragon that has to be slain in order for God to create order. लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में जो सृष्टि की कहानी दिया गया है, जो बात घटना वहां पे विवरण किया है, उसमें वहां पर ऐसा कोई ड्रैगन हमें दिखाई नहीं देता जिसको हम खत्म करके एक नए क्रम में लाना है। ना तो वहां पे किसी प्रकार की हिंसा है जिससे परमेश्वर वहां पर एक नई सृष्टि करने की जरूरत, एक ड्रैगन को खत्म करके ऐसा सृष्टि करने की कोई जरूरत वहां पर नहीं है। Instead, God makes order by simply speaking. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं, सिर्फ सिर्फ मुंह की बातों से, अपने मुंह से निकलने वाली वचनों से सृष्टि करते हैं। जहाँ परमेश्वर क्रम लाने के लिए सिर्फ अपने मुंह के वचन को इस्तेमाल करते, कोई हिंसा के इस्तेमाल नहीं करते। Uh, Ashley Marcus, Vivo has raised their hand. I'm not sure if they have a question or not. आपको वीवो मोबाइल से जो ज्वाइन किया, आपको कोई सवाल है? Kusum has raised his hand. कुसुम, कुसुम आप बताइए, कोई सवाल Yeah. है? Oh, not anymore. No? Okay. Everyone is welcome to ask questions if they would like. They don't have to wait to the end. आप लोगों को किसी को भी सवाल है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। सबको स्वागत है, सवाल के लिए कभी भी अपने हाथ रेस करके पूछ सकते हैं। So we see in the biblical story that God brings order, but not by using violence. यहाँ पर हम परमेश्वर की पवित्र वचन की कहानियों से परमेश्वर की सृष्टि के बारे में देखते समय वहां पर किसी प्रकार की हिंसा परमेश्वर नहीं करते। एक क्रम लाने के लिए सिर्फ अपने मुंह के वचनों को इस्तेमाल किया है। This is very important because Jesus in the Gospels establishes his kingdom, but not by using violence. ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर का राज्य को इस धरती पर स्थापना करने के लिए जब इस धरती पर आया, वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह किसी प्रकार की अधिकार या हिंसा को इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि अपने वचनों से वो परमेश्वर का राज्य का स्थापना किया है। In fact, in the story of Jesus, Jesus suffers violence, but he does not inflict violence. लेकिन यीशु मसीह की बात हम देखते तो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जो है, असल में प्रभु यीशु मसीह जो है हर प्रकार की हिंसा को सह लिया है और वो किसी प्रकार की हिंसा को उत्साह नहीं दिया। आपने म्यूट करिए प्लीज। राजा म्यूट करो। I can make you co-host as well, Marcus. I muted him, but I'll make you co-host as well, Marcus. Okay. Now, many Christians in America, at least, think of actually support and condone war, but the Bible condemns it. पाश्चात्य देश में बहुत से मसीह लोग जो है किसी किसी प्रकार की युद्ध को सपोर्ट करते हैं, उसका साथ देते हैं, चाहे वो शांति बनाने के लिए उसके नाम से भी क्यों, लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार नहीं कहते हैं। Now, we also discussed the fact that God creates humanity as in his image. और हमने और भी चर्चा किया था कि प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। Now, understanding what it means to be made in God's image is very important. हम लोगों को ये बात समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। To begin with, being an image bearer meant to be the king or a queen, to bear the image of the God. इमेज बेयरिंग या उसका स्वरूप को धारण करना, उसके स्वरूप को प्रकट करना, उसका मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए हम राजा और रानी या राज्ञी बने। Jesus is going to say that we reflect God's image when we love the way God loves. प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार हमसे कहते हैं कि हम परमेश्वर को ऐसे प्रकट करते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो सारे संसार जानेंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं।
But the biblical story tells us something very important about being an image bearer, and that is that it includes men and women. और परमेश्वर के वचन हमें एक और बात बताते हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता को धारण करना या स्वरूप और समानता में रहना, हम मानव जाति में स्त्री और पुरुष दोनों को परमेश्वर ने इस बात के लिए बुलाया है या सृष्टि किया है। And this is what we want to pick up today. Let's turn to Genesis chapter 2 and read verses 18 through 25. अब हम उसी बात पर हम आगे चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 18 से 21 तक आयत हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 18 से 21 तक। कोई भी एक जन बाइबल निकालेंगे और जल्दी से पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। 21 पद तक ना? थैंक यू हो गया। Now, Genesis 2 describes the formation of woman from man. यहाँ पर उत्पत्ति का पुस्तक हमें विवरण देते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर से स्त्री को कैसे बनाया। And it describes the fact that humanity was made to be fruitful and multiply and fill the earth. ये बात हमें बताते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक में ये बात बताते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को इसलिए बनाया गया था कि वो फले और फलवंत हो जाए और पूरी धरती पर भर जाए। The problem was that man was alone, and God says it's not good for man to be alone. लेकिन यहाँ पर देखते समय वहां पे दिया गया है कि मनुष्य अकेला है और मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, जो परमेश्वर ने देखा है। So all the animals are brought to Adam, and he names them. और परमेश्वर ने क्या किया, हर एक जानवरों को उसके सामने लेके आए और आदम ने उन सब जानवरों को नाम रखा। Now, to name something is to exercise authority over them. नाम रखने का क्या मतलब है कि उसके ऊपर हर एक जानवर जिसको परमेश्वर उसके सामने लेके आया, हर एक के ऊपर अधिकार है। Let's see. So Adam is actually exercising his responsibility to rule over the creation. यहाँ पर आदम जो है, Go ahead. I'm sorry. Go ahead. यहाँ पर आदम जो है अपना जो अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उस अधिकार को प्रयोग करके जितनी भी सृष्टि को उसके सामने लेके उन सारे सृष्टि के ऊपर का अधिकार वो दिखाया है। The problem is that there was no helper that was suitable for Adam from the animals. लेकिन इन जानवरों के बीच में से वहां पे एक समस्या आ गई, आदम के लिए कोई भी ऐसा सहायक नहीं मिला जो उसके साथ मेल खाए। So God makes Eve by putting Adam to sleep and forming Eve from Adam's side. लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, आदम को एक गहरा नींद दिया और उसके अंदर से स्त्री या हव्वा को बनाया है। Now notice again the idea of the unity of humanity. It says they will. Notice again the idea of the unity of humanity. यहाँ पर हम देखते समय हम परमेश्वर की सृष्टि में देखते हैं कि मानव जाति को कितनी एकता के साथ परमेश्वर बनाया है। It says, verse 23, that this woman is now bone of my bones and flesh of my flesh. 23 वचन कहते हैं, 23वां पद इस प्रकार कहते हैं कि ये मेरे मांस का सा मांस है और हड्डी में से हड्डी है। And then it says, and they, in fact, the male and the female shall be joined to one another, and they shall become one flesh. और वहां पे लिखा है इस कारण मनुष्य स्त्री एक हो जाएंगे और वो एक ही देह बन जाएंगे। Now, some will be distracted by the idea that Eve is called a helper to Adam. बहुत से लोग इस प्रकार इसको विवरण करते हैं कि स्त्री या हव्वा को परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में आदम को दिया गया है।
And from this, they conclude that Eve is weaker or lesser than Adam. इसी वजह से बहुत से लोग इस प्रकार की एक संग्रह या एक किस्म का संग्रह में लेके आते हैं, कंक्लूजन में लेके आते हैं कि हवा एक किस्म का कमजोर है, मनुष्य से या आदमी से थोड़ा नीचे है। But that is not what the text is saying. लेकिन यहाँ पर जो वजन जो बात कहते हैं, परमेश्वर का वजन का जो बात कहते हैं, वो यहाँ ऐसे नहीं कहते हैं। And let me give you 3 reasons why that's not correct. मैं इसके लिए आपको 3 प्रकार की कारण बताऊंगा ये ऐसा क्यों नहीं है। First, we're told in chapter 1 that Adam and Eve, male and female, are all made in God's image. सबसे पहला जो है उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में ही परमेश्वर अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष करके मनुष्य को बनाया, वहां अच्छी तरह से लिखा है। Second, chapter 2 reminds us, or is clear, that humanity is one flesh, that they are unified as one. और दूसरा अध्याय हमें ये बताते हैं, सिखाते हैं, क्लियरली हमें समझाते हैं कि वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक है और एक ही देह है। And the third is that the word helper actually doesn't mean someone inferior. और तीसरा जो बात है वो हेल्पर या सहायक का जो शब्द है, इसका मतलब ये नहीं है एक दूसरे से नीचे है। In fact, the word helper is applied more often to God as the helper of Israel than anything else in the Old Testament. लेकिन पुराने नियम को हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर को इस्राएल का एक सहायक के रूप में दिखाई देते हैं और बहुत बार इस बात को बताते भी हैं। So let's read Psalm 115 verses 9 through 11 to show this. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 115 का 9 से 11 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 115 का 9 से 11। भजन संहिता 115 का 9 से 11। कोई भी एक जन बाइबल निकालेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। बाकी सब म्यूट करेंगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऑन करेंगे। भजन संहिता 115 का 9 से 11। 115 का जी 9 से 11। हे इस्राएल के यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल नहीं है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल नहीं है। हे यहोवा के दरबारियों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैयों हैं, वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। आमीन। Amen. थैंक यू। So as we go back to Genesis 2, we realize that helper does not imply that Eve is inferior to Adam. She's his equal. यहाँ पर जो उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय में हम वापस जाएंगे तो वहां पर जो हेल्पर या सहायक का शब्द इस्तेमाल किया है, वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है कि स्त्री जो है आदम के बराबर में उसकी एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने दिया है। In fact, the last verse of chapter 2 in Genesis says that they were naked and not ashamed. और दूसरा अध्याय का आखिरी आयत जो है वो हमें ये बताते हैं कि वो नंगे थे लेकिन वो लजाते नहीं थे। Now we asked last week, why does it say that they were naked and not ashamed? और हमने लास्ट हफ्ते जब पढ़ रहे थे तो हमने ये सवाल पूछा था कि वो नंगे थे और लजाते नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये लिखने के पीछे का कारण क्या है। And we'll actually answer that question in our next study. और उस सवाल का जवाब हम अगले हफ्ते देखेंगे। But let's just note that it's actually very important and it has to do with humanity's unity. और हम आज उस विषय को देखेंगे जो मानव जाति का एकता के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण है। Now let's go back to Genesis 2 and read verses 15 through 17. अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 तक जो वचन हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 15 से 17 तक।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अर्दन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। Amen. Praise the Lord. Thank you, Amen. sister. So in chapter 1, we learned that humanity was made to rule for God. They were kings and queens. उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाकर पूरा अधिकार दिया और राजा और रानी करके बनाया ताकि वो सब सृष्टि के ऊपर राज्य करे। And now in chapter 2, we're told that humanity was put in the garden to take care of this garden. और दूसरा अध्याय में कहते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को या मनुष्य को एदन बगीचा में एक बगीचा में लेके आया, उसका ध्यान रखने के लिए उनको उस पर रखा गया है। Now, Ashton, of course, I'm not sure how this translates into your language. Obviously, you do very well. But in chapter 2, verse 15, it says that Adam was made to cultivate and keep or cultivate and work the garden. दूसरा अध्याय उसके 15 आयत में एक शब्द दिया गया है कि कल्टीवेट और वर्क इन द गार्डन। उसका मतलब है कि वहां पर काम करे और उसमें खेती बाड़ी करे। इस तरह से उस शब्द दिया गया है। Now, these two words for cultivate and work or cultivate and keep are actually words applied to the priests and their role in caring for the temple. यहाँ पर जो कल्टीवेट और वर्क करना, काम करना और ध्यान रखना या संभालना है, वो शब्द जो है असली में याजकों के लिए जो याजकों का जो काम है उसको लिए इस्तेमाल करने वाली शब्द है। This means that the Garden of Eden was a temple where God was located. यहाँ पर जो एदन बगीचा है, इससे हमें ये समझ में आता है ये एदन बगीचा जो है एक भवन है, परमेश्वर ने बनाया गया है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक भवन है जहां पर आदम और हव्वा को उसका ध्यान रखने के लिए उनको वहां पर एक याजक के तौर पर रखा गया है। And humanity is made to be the priests who care for this garden. और मनुष्य को परमेश्वर ने इस गार्डन को, इस एदन बगीचा की ध्यान रखने के लिए या उसमें काम करने के लिए एक याजक के तौर पर बनाया गया है। Now, Navin Kumar has his hand up. इसको सवाल है आपकी बार बार हाथ ऊपर आ रहा है। नवय के पास कोई सवाल है? अगर आपने हाथ उठाया प्लीज बताइए। नवय कुमार, बिहार। गलती से है। No? Okay. नवीन कुमार बिहार, क्या आपके पास कोई सवाल है? No, I think so. Because Okay, very good. Let's see. Okay, so let's turn to 1 Peter chapter 2, verse 9. अब हम पढ़ेंगे पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत। जवानी सीखने के लिए पास्टर जी ने बताया था, जल्दी जल्दी बोलिए। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका 9 आयत। दूसरे का 9 जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। आमीन। Amen. Notice that Peter describes God's people as a chosen race and a royal priesthood. यहाँ पर देखिए पत्रोस अपने चुने हुए लोगों को, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को किस प्रकार विवरण करते हैं कि वो चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज है। This is describing the church or God's people as the true humans in the garden. और ये इस प्रकार विवरण करते हैं कि मानव जाति जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो एदन बगीचा में एक याजक के तौर पे, राजपदधारी और याजकों का समाज के तौर पे कलीसिया को परमेश्वर चुन लिया है। It says that we are a royal priesthood, and the idea of a priesthood is what Adam and Eve were made to do as priests in God's garden temple.
और ये हमें परमेश्वर का वचन हमें राजपदतारी याजकों का समाज करके पुकारते हैं या बुलाते हैं कि हम कलीसिया जो है जिस काम के लिए बुलाया गया वही काम है जो एदन बगीचा में आदम और हवा को परमेश्वर ने एदन बगीचा जो परमेश्वर के भवन है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी उसमें काम करने के लिए मनुष्य को जिस काम के लिए बुलाया गया था वही काम के लिए कलीसिया को भी बुलाया है। But it says that they're we are a royal priesthood, which is the idea of being made in God's image as kings and queens. यहाँ पर रॉयल प्रीस्टहुड या राजपदतारी याजकों का समाज जो शब्द इस्तेमाल किया है इससे हमें पता चलता है कि हम राजा के अधिकार हमें दिया गया है जैसे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाकर वो अधिकार हमें दिया है। Let's also look at Romans chapter 12, verses 1 and 2. अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। Amen. Notice that Paul is describing the Christian service as if we're priests serving in a temple. यहाँ पर देखिए पौलुस किस प्रकार एक वचन को या एक वचन को हमारे सामने बताते हैं कि जैसे एक याजक एक बलि कैसे चढ़ाते हैं उसी प्रकार अपने आप को चढ़ाने की बात यहाँ पर करके पौलुस भी हमें एक याजकों की तरह तुलना करते हैं। Notice he says we're supposed to offer our bodies as a living and holy sacrifice. यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिए पौलुस हमसे कहते हैं अपने अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाओ। Of course, he says that we're to offer our bodies, and as we ourselves are actually the sacrifice. यहाँ पर वो अपने शरीर को तो बात करते हैं लेकिन हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वेदी पर अपने आप को समर्पण करना है, अपने आप को एक बलिदान के तौर पे दे देना है। And this goes along with the Genesis story that we've been reading. और उत्पत्ति के पुस्तक में जो बात हम सीख रहे हैं उसी के साथ ये आगे जा रहे हैं। Adam and Eve are supposed to be kings and priests in God's garden temple. और आदम और हवा जो है वो अधिकार रखने वाले राजा वो रानी थे और वो परमेश्वर का जो बगीचा है जो परमेश्वर का भवन है वहां पर काम करने वाले याजक भी थे। As kings and priests, they are to image God. और राजपदतारी और याजकों का समाज बनकर या राजा और याजक बनकर और परमेश्वर की स्वरूप को वो प्रकट करते थे। But we've learned that God does not establish order by violence, but by speaking. हमने सीखा है कि परमेश्वर किसी प्रकार की हिंसा के द्वारा क्रम नहीं लाया बल्कि अपनी मुंह की वचनों के द्वारा बात करने के द्वारा क्रम लाया है। And since we know that God is love, humanity is supposed to image God by loving one another. परमेश्वर प्रेम होने के कारण परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम कर उसकी स्वरूप और समानता को प्रकट करना है या परमेश्वर को प्रकट करना है। But how does Jesus show his love towards us? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमारे लिए कैसे प्रकट किया? By sacrificially dying for us. और अपने आप को हमारे लिए दे करके अपने आप को बलिदान करके त्याग करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम को हमारे सामने प्रकट किया। So Paul tells us in Romans 12 to do what Christ does, and that is to lay down or sacrifice our lives for one another. और 12 अध्याय में पौलुस हमसे जो कलीसिया है उससे क्या कहते हैं कि अपने आप को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके दे दे ताकि दूसरों की भलाई हो, दूसरों के लिए अपने आप को देने के लिए हम तैयार हो।
Now, as we go back to Genesis 2, there's one more important thing about this story that we need to understand. उत्पत्ति का पुस्तक दूसरा अध्याय में हम और वापस जाएंगे। एक और चीज हम बहुत जरूरी समझना है, And that is that in order for Adam and Eve to rule well, they're going to need wisdom. और आदम और हव्वा को अच्छी तरह से राजी करने के लिए उनको ज्ञान होना बहुत जरूरी था। And this is very important for understanding the biblical story. और ये बात वचन को समझने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। In many ways, we might say that the Bible is a story about how to get wisdom from God. और कई प्रकार से हम ऐसे कह सकते हैं बाइबल या परमेश्वर का वचन जो है कैसे परमेश्वर से हम ज्ञान को प्राप्त करें उसके बारे में है। Instead, humanity is going to decide to get wisdom from themselves and not listen to God's wisdom. लेकिन हम देखते हैं तो मनुष्य क्या करते हैं, अपने आप में ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, ना परमेश्वर से प्राप्त करने की। And when we don't listen to God's wisdom but choose our own wisdom, we end up with violence. और जब हम परमेश्वर के ज्ञान को ध्यान ना रखते हुए, ना सुनते हुए, परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश ना करते, हम अपने आप को अपने ज्ञान को चुनते समय हम हिंसा में जाकर खत्म हो जाते हैं। And the result is disorder and chaos. और उसका परिणाम ये निकलता है कि उसका परिणाम ये होता है कि हलचल, हिंसा और हर प्रकार की गड़बड़ियां। And the result is disunity within humanity. और उसका अंतिम फल ये निकलता है कि जो एकता परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर दिया था उसकी नाश होकर अलग अलग होना, आपस में बीच में क्या बोलते हैं, बीच में फर्क आना या भेद आना है। So we're told in Genesis 2:16 and 17 that there are two trees in the middle of the garden. और उत्पत्ति के पुस्तक दूसरा अध्याय का 16-17 आयत हम देखते समय हमें पता चलता है कि वहां पर एदन बगीचा में दो वृक्ष है। One, of course, is the tree of life. और बीच में दो वृक्ष है, एक है जो जीवन के फल के वृक्ष। And we know that if we eat from the tree of life, we live forever. और हम जानते हैं कि अगर हम जीवन के वृक्ष के फल खाते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। In fact, in chapter 3, humanity is going to be kicked out of the garden specifically because, or specifically so, that they do not eat from the tree of life and live forever. और यहाँ पर तीसरा अध्याय में जब हम देखते तो हमें मालूम है मनुष्य को परमेश्वर एदन बगीचा से बाहर निकालते हैं क्योंकि वो जीवन के वृक्ष के फल को ना खाए ताकि वो खा करके हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे। But there's another tree, and it's the tree of the knowledge of good and evil. और उसके बीच में एदन बगीचा के बीच में एक और वृक्ष है जो भले बुरे की ज्ञान की फल देने वाले वृक्ष है। Now we might think that this tree is evil, but it's not actually evil. और हम सोचते हैं कि ये कोई ऐसा बुरा वृक्ष है जिसको खाने से कुछ हो जाता है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। In fact, it's good. God has created everything, and it's good. और हाँ, ये अच्छा है, बेशक ये अच्छा है क्योंकि परमेश्वर ने बनाया है, जितने भी सृष्टि परमेश्वर ने किया सब अच्छे हैं। And in fact, if we think about it, humanity actually needs to eat from this tree. लेकिन अगर हम अच्छी तरह से ध्यान से देखें तो मानव जाति को क्या भी करना चाहिए, इस वृक्ष से भी खा लेना चाहिए। The one thing humanity needs is wisdom so that they can rule well. मानव जाति को अच्छी तरह से राज्य करने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए, विश्राम चाहिए या ज्ञान चाहिए। ज्ञान तो इस वृक्ष से मिल जाएंगे। But God has said not to eat from this tree. लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि इस वृक्ष से फल नहीं खाना। And what we suppose is the case is that God means don't eat from it yet. Don't eat from it until I tell you it's okay to eat from it. हम कैसे इसको समझे? Sir, can you explain a little bit? I didn't get the point. Yeah. So God says don't eat from this tree, but humanity actually needs to eat from that tree because they need the wisdom. And so what we understand then is that God's actually saying, well, don't eat from it yet. You can eat from it, but not until I tell you to.
हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने तो कहा है इस वृक्ष के फल नहीं खाना, क्योंकि इस वृक्ष से हमें तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम ऐसे तो सोच सकते हैं कि जब तक परमेश्वर ने मना किया है तब तक उसमें से नहीं खाना, जब परमेश्वर अनुमति देंगे तब खा सकते हैं। Now, let's understand an important distinction. Humanity's wisdom is limited. हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो मनुष्य का जो ज्ञान है उसका एक सीमा है। Now, many of you are parents, and as parents, we understand what this means. और हम जानते हैं कि हम बहुत से आप में से बहुत से लोग माँ बाप बने हैं, तो हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। As parents, we want good for our children. हम माँ बाप होने के कारण हम अपने बच्चों के लिए भलाई, बहुत अच्छा काम होने के लिए सोचते हैं। So we make decisions. They can have this, but they can't have that. They can do this, but they can't do that. इसलिए हम अच्छे अच्छे निर्णय उनके लिए लेते हैं। वो ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। And of course, we're trying to do what's right and what's best for our children. और हम हमारे ज्ञान के अनुसार हम अच्छा भलाई कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के लिए अच्छा हो। But sometimes we're actually wrong, even though we are trying to do well. लेकिन कई बार हम अच्छा, बहुत अच्छा करना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कई बार गलत भी निकल जाते हैं। And that's simply because we don't know everything, and so we might make mistakes in our judgment. इसका कारण यह है, इसका कारण साधारण तौर पे यह है कि हम सबके ज्ञान का एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। हम हर बात को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए कई बार कई चीजें गलत निकल जाते हैं। But God, of course, knows everything because He's outside of space, time, and matter. और लेकिन परमेश्वर की बात करें तो परमेश्वर तो सब बातों को जानता है, और वो समय, काल और जगह के बाहर है, तो इसलिए परमेश्वर सब बातों को जानते हैं। This is the difference with humanity in the garden story. Are they going to choose wisdom from God, or are they going to get wisdom from somewhere else? और यहाँ पर एक चुनौती थे उनके सामने कि क्या अगर वो परमेश्वर से ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, या वो अपने आप में या किसी और तरीके से ज्ञान को प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। Now, let me spend 1 or 2 more minutes here, just a couple more minutes, kind of illustrating the idea or the importance of wisdom in the biblical story. और हम इस बात को थोड़ा सा 1-2 मिनट और अच्छी तरह से समझेंगे कि ये ज्ञान को प्राप्त करने का जो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाते हैं। When we look at the 10 Commandments and the law of the Old Testament, we think of them as rules that are to be obeyed at all times. जब हम 10 आज्ञा के बारे में जो पुराने नियम में दिया गया है उसको देखते समय, उस 10 आज्ञाएं हमारे लिए हमें ऐसे लगते हैं वो कुछ कानून है, कुछ नियम है जिसको हमने पालन करना है। But what do we do when the laws actually conflict with one another? लेकिन जब हम देखते हैं कि एक कानून दूसरे कानून से जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या किसी प्रकार की टक्कर आ जाते हैं, तो हम क्या करें? For example, there's an evil murderer that wants to do harm to your home or to your family. और एक जैसे कि एक कोई एग्जाम्पल के तौर पे एक जो कत्ल करने वाला एक मर्डरर है, एक बुरे आदमी है, वो हमारे घर में कुछ बुरा करने के लिए आ रहे हैं। And they knock on your door and ask you if your children are in the home, and you say no, which is a lie. जब वो मर्डर या मारने वाला, हत्या करने वाला व्यक्ति आपके घर में आके नॉक करते, आप खटखटाते और आपको कहते कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो जब आप मालूम है कि वो हत्या करने आया तो आप क्या बोलेंगे कि बच्चे यहाँ नहीं है। ये एक प्रकार की झूठ है। Or maybe we might use the illustration of, let's say the Nazis are knocking on your door asking if you have any Jews in your home, and you lie saying no. कई ऐसे भी हो सकते कि वो आपसे कहते कि आपके घर में जूस है, तो आप बोले कि नहीं, हमारे घर में जूस नहीं है। ये भी एक वो है, झूठ है। See, the Bible says that what we need is wisdom to decide what the right thing to do is in a given situation. लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें यह बताते हैं कि सर 1 minute, let me check the recording stop.
Oh, okay. It says it's still recording on my end. Still. Okay. सो परमेश्वर का वचन जो है हमें ये बताते हैं कि कुछ ऐसे अवसर पे जो परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है वो एक दूसरे से टक्कर खाते हैं. To use another illustration, the Bible says that you shall rest on the Sabbath day. और एक और वचन है वो हमें कहते हैं कि 7वां दिन जो शब्द के दिन है उस दिन हमने क्या करना है, हमने But most of us आराम here करना. are, sorry, but most of us here are pastors and we work on the Sabbath day. That's our job. और 7वां दिन हम लोग क्या करते हैं, हम आराम तो नहीं करते, हम सेवक है, हम उस दिन भी काम करते हैं. In Mark chapter 2, Jesus and the disciples are walking through a field of grain on the Sabbath. और मरकुस की जो No more. सुसमाचार है वहां पर दूसरा अध्याय में जब देखते समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ सब्त के दिन में एक गेहूं के खेती बाड़ी के अंदर से जा रहे थे. And the Pharisees stop Jesus and the disciples and say, "You're doing what's not you're breaking the Sabbath. You're picking heads of grain by eating on the Sabbath." और वहां पर कहते हैं कि वहां पे वो चेले लोग थे, वो थोड़ा सा गेहूं को उठा के खा रहे थे, तो वहां पे फरीसी लोग उनको रोक करके कहा, जो शब्द के दिन में मना किया था वो आप लोग कर रहे हैं. And Jesus explains to them that the reason why they're eating on the Sabbath and picking heads of grain is because they were hungry. और प्रभु यीशु मसीह उनको ये बताते हैं कि वो चेले लोग उस गेहूं के दाने को उठा के तोड़ के इसलिए खा रहे क्योंकि वो भूखे हैं. You see, the idea in the biblical story is that we need wisdom to discern what right and wrong is in a given situation. यहाँ से इन सारी बातों से हमें एक बात पता चलते हैं कि हमारे सामने दिया गया एक हालात के अनुसार परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको हमें समझना, परमेश्वर की ओर से इस बात को पहचानना बहुत ही जरूरी है. ना कोई भी जो नियम या कोई भी व्यवस्था जो दिया गया है वो एक कानून के तौर पे नहीं, बल्कि परमेश्वर का ज्ञान को प्राप्त करके समझना बहुत जरूरी है. Now, I probably should clarify because some things might be misunderstood here. What we're not saying is that there are not some things that are absolutely wrong, like adultery or murder. यहाँ पर जो कानून दिया गया है कि व्यभिचार करना, हत्या करना, ये सब पाप है करके जो दिया गया है ये सब पाप ही है. What we are saying is that to rule well, humanity is going to need wisdom from God. लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के लिए अच्छी तरह से राज्य करना है तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है जो परमेश्वर के ओर से हमें मिलती है. Now, in Genesis chapter 3, which we're just going to set up what we're going to do next time, but in Genesis chapter 3, a serpent enters the garden. और उत्पत्ति के पुस्तक में जो तीसरा अध्याय की जो घटना है उसको हमने अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन वहां पर हम एक चीज देखते तो वहां पे एक सर्प वहां पर आते हैं. Now, the serpent is actually very important to the story for a lot of reasons. और यहाँ पर जो सर्पन या सर्प के बारे में वहां पे बताते हैं, जो एदन बगीचा में घुसा है उसके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है. I mentioned at the beginning that in the ancient creation stories, the gods, these are in the ancient stories, not the biblical story, right? In the ancient story, the gods had to slay a dragon in order to create order and bring about life. और हमने पहले भी बताया था प्राचीन काल में जितने भी सृष्टि के बारे में जो कहानियां चलते आ रहे हैं उन सब में एक ड्रैगन को मार करके उनकी जो ईश्वर लोग हैं वो उन ड्रैगन को मार करके एक हलचल को हटा के एक क्रम संसार में लाने की कहानी है. But now in the chapter 3, a serpent, which is the land form of the dragon, enters into the garden. और यहाँ पर तीसरा अध्याय में हम देखते हैं एक सांप को, एक सर्प को जो ड्रैगन का एक किस्म का धरती में रेंगने वाली ड्रैगन का एक रूप में है. Now remember, Adam and Eve were created to guard the garden, and yet a serpent enters anyways. और आपको मालूम है आदम और हवा को याद रखना परमेश्वर ने एदन बगीचा में इसलिए रखा था उसकी रखवाली करे, उसकी ध्यान रखे. Okay, that was a lot. Thank you so much for translating, Ashley. We're going to finish the story hopefully next time. और हम लोग आज यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले हफ्ते ये कहानी हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच सर.
You're Have a welcome. wonderful Now, we day. won't meet for the next 2 weeks because I'm going to be traveling across to the Middle East. So our next meeting will be like August, I think it's August 8th. Let me look. Okay, sir. August 8th. ओके Yeah. सर। अगर हमारा Okay. अगले 2 हफ्ते क्लास नहीं होंगे। अगस्त 8 तारीख को हम दोबारा मिलेंगे सर के क्लास। Great. Let's take some prayer requests here before we finish up. किसी को प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो पूछना है तक पूछ सकते हैं। Yeah. If anybody have any question, they can ask or oh, Yeah. okay. पूछिए। किसी को कोई प्रश्न है? जिसको भी प्रश्न